हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं स्फूर्ति जैन आज आपको बताने आई हूँ कि हम धन को कैसे अपनी तरफ आकर्षित कर सकते हैं। हम एक समृद्ध जीवन किस प्रकार जी सकते हैं कि कई गुना पैसा हमारी तरफ आकर्षित हो। तो बहुत आसान टेक्निक है, बहुत आसान टेक्निक है कि आपने बहुत सारे शास्त्रों में पढ़ा होगा। हर धर्म कहता है कि दान करिए। दान की ऐसी परंपरा बनाई गई है कि अपनी आय का 10वां भाग हमें दान करना होता है। इस तरह से हर धर्म में ना किसी तरह दान की परंपरा बताई गई है। जब हमने इस लॉ ऑफ अट्रैक्शन में इस चीज को पढ़ा तो पढ़ने के बाद इतनी खुशी मिली कि हम जिन चीजों को बहुत खुश होकर दान करते हैं, ऐसा नहीं कि मान लीजिए हमने दान भी करा और उसके लिए उदास भी है, यार मैं इस पैसे से तो ये काम कर सकता था, पर हाँ मुझे चलो दान करना पड़ गया, मंदिर जी में दान करना पड़ गया या किसी गरीब को देना पड़ गया, तो चलो ठीक है, कई गुना बढ़कर मेरे पास आ जाएगा। ऐसे नहीं होता है। आपको समझना होगा, जब हम किसी चीज को बहुत खुशी पूर्वक दूसरे की मदद के लिए यूज करते हैं, किसी मंदिर में, गुरुद्वारे में, मस्जिद में या किसी भी चीज में यूज करते हैं, तो उस दान का जब हमारे अंदर से जो खुशी निकलती है ना, उसकी वजह से वो 10 गुना होकर हमारी तरफ आता है। सबसे बड़ी चीज लॉ ऑफ अट्रैक्शन में यही है कि कोई भी काम आप करें, आपकी खुशी ब्रह्मांड तक पहुंच जाए। आपका दिल इतना खुश होना चाहिए। आप किसी को 10 रुपए दें, केवल 10 रुपए दें, लेकिन आपकी खुशी इतनी अपार होनी चाहिए उस समय कि बहुत दिल खुश करके आप उस 10 रुपए को दीजिए। 10 लाख दें, लेकिन अगर आप खुश नहीं हैं 10 लाख देकर तो मत दीजिए। ऐसे दान का कोई फायदा नहीं है। तो इस तरह से हम अपने दान की प्रवृत्ति से अपनी तरफ धन को आकर्षित कर सकते हैं। बहुत सारे, जैसे अभी राखी का त्योहार आने वाला है, बहुत सारे घरों में बहनों को राखी पर गिफ्ट दिए जाते हैं और रुपए पैसे दिए जाते हैं। सब जगह ऐसी परंपरा है। और भी त्योहार ऐसे आते हैं, जैसे ईदी दी जाती है, जिसके भी क्रिसमस पे भी बच्चों को पैसे मिलते हैं। तो अगर इस तरह की चीजें भी हम खुश होकर करते हैं कि बहनें आई हैं और हमने उन्हें खूब सारी चीजें दी, खुश होकर, दिल खुश कर उन्हें साड़ी दी, ये दिया, तो आप ये समझिए आप अपनी तरफ समृद्धि को आकर्षित कर रहे हैं। आप ब्रह्मांड में ये संदेश भेज रहे हैं कि मेरे पास पर्याप्त से ज्यादा है। कभी किसी के पास पर्याप्त से ज्यादा होगा तभी तो वो दान कर सकता है। तो आप ये संदेश इस ब्रह्मांड को भेज रहे होते हैं कि मेरे पास पर्याप्त से ज्यादा है और मुझे इसका कई गुना बढ़कर मिलेगा। और आपके पास किसी ना किसी तरीके से वो कई गुना बढ़कर लौट कर आता है। ऐसे ही किसी भी बहन भाई को देने से या किसी भी अपने गरीब व्यक्ति को, किसी की बेटी की शादी में या किसी, अगर आपने पूरे दिल से बहुत खुश होकर कोई काम किया है, बहुत खुश होकर वो पैसे दिए हैं, जो भी दिए हैं, तो आप यकीन मानकर चलिए कि आपके पास उसका कई गुना बढ़कर आपकी तरफ आकर्षित होने वाला है। ये आकर्षण के नियम के अनुसार है। चाहे आप आजमा कर देख लीजिए, लेकिन आपको करना यही है कि आपको पूरे दिल से, पूरे खुश होकर ये सब काम करने हैं। कहीं ना कहीं से आपके पास पैसा आ ही जाएगा। जो भी आपने खर्च किया होगा उससे कहीं गुना ज्यादा। ये आपकी खुशी पर निर्भर करता है कि आप किस तरह से खुश होते हैं, कितना खुश हो पाते हैं। हर चीज की फ्रिक्वेंसी इस चीज पर निर्भर करती है। तो इस तरह दान की परंपरा एक बहुत ही अद्भुत परंपरा है, जिसकी वजह से हम लोग समृद्ध हो सकते हैं। ब्रह्मांड में हम एक संदेश भेज सकते हैं कि हमारे पास पर्याप्त से ज्यादा है। बहुत से लोग कहते हैं मेरे पास इतना नहीं है कि मैं दान कर सकूं। तो आप क्या संकेत भेज रहे हैं ब्रह्मांड में? आप यह संकेत भेज रहे हैं कि मेरे पास कमी है। और जब आप कमी का संकेत भेज रहे हैं तो कमी ही आपकी तरफ आकर्षित होगी। ध्यान रखिए, जो भी बातें हमारी, जो भी अफर्मेशंस हमारी इस ब्रह्मांड में फैल जाती हैं, वही हमारी तरफ आकर्षित होता है। सब कुछ हमें वही मिलता है। तो आपके ऊपर निर्भर करता है, आपका मन है कि आपको क्या भेजना है, क्या सोचना है। और आप अगर ये सोचेंगे कि मैं ये सब मानता नहीं, तो देखिए आप माने या ना माने, होगा तो वही जो होता आया है। आपको पता हो या ना पता हो, अगर आपको नहीं पता है तो आज तो पता चल गया ना। आप अपनी विचारों को बिल्कुल बदल दीजिए। आप बिल्कुल बदल दीजिए अपने विचारों को और ऐसे समृद्ध विचार बनाइए हर चीज के प्रति कि मेरे पास पर्याप्त से ज्यादा है और मैं दान करने में सक्षम हूँ, अपनी बहनों को देने में सक्षम हूँ। बहुत सी जगह हमने देखा है कि जब भाई लोग
अपनी बहनों को पैसा दे रहे होते हैं या फिर अपने माँ बाप को पैसा दे रहे होते हैं तो पत्नी बहुत ज्यादा नाराज होती है, पीछे से बोलती है कि आप तो ऐसा करते रहेंगे तो कंगाली हो जाएंगे, आप तो पता नहीं अपनी बहनों को देखकर कितना बदल जाते हैं, वो लोग यहाँ लेने आती हैं, पता नहीं क्यों आती हैं। अगर आप इस तरह से अपमान करेंगे तो समझ लीजिए आप साक्षात लक्ष्मी का अपमान कर रहे हैं। आप ब्रह्मांड में ये संदेश भेज रहे हैं कि आप कंगले हैं, आपके पास कुछ नहीं है, आप इतना सा भी पैसा अपनी बहनों या माँ बाप के ऊपर खर्च नहीं करना चाहते। अगर आपकी पत्नी ऐसा बोलती है तो ये समझ लीजिए आपकी पत्नी आपकी तरफ कंगाली को आकर्षित कर रही है, कमी को आकर्षित कर रही है, और वो ये ब्रह्मांड में संदेश भेज रही है कि हमारे पास तो धन है ही नहीं, हम किसी लायक नहीं है, हम कुछ दे नहीं सकते। तो इस विचारों को आज से ही बदल दीजिए। देखिए राखी का टाइम आने वाला है और आज हमने इस तरह की बात की, तो चलिए आप सब अपने विचारों को बदल के एक बहुत सुंदर जीवन बनाइए और दान की प्रवृत्ति को लगातार बढ़ाने की कोशिश करिए। आप किसी बच्चे की शादी में दान करिए या किसी गरीब का पेट भरिए। आजकल लॉकडाउन का समय है तो बहुत से घरों में राशन पानी नहीं हो पाता, पैसे कमाने नहीं जा पा रहे हैं लोग, तो उन लोगों की मदद कीजिए। सब कुछ आप, अगर आपने दिल से वो मदद की तो सब कुछ आपके पास कई गुना बढ़कर आएगा। आप चिंता मत कीजिए कि आप घर पर खाली बैठे हैं, हम कहां से लाएं, हम नहीं कमा रहे हैं तो दूसरे का पेट कैसे भरें। मत सोचिए कहां से आएगा कैसे आएगा, ये सोचना सब परमात्मा के ऊपर है, सब इस ब्रह्मांड के ऊपर है। कर्म करना हमारा औचित्य है और फल देना उस भगवान का, तो फल आपको बहुत जल्दी मिलेगा, ये बिल्कुल निश्चित है। तो बने रहिए मेरे साथ मेरे YouTube चैनल ब्रह्मांड एक कल्पवृक्ष पर और अपनी प्रवृत्ति दान की बना लीजिए आज से ही, अगर आपकी प्रवृत्ति ऐसी नहीं है तो। और आप देखेंगे कि आपका जीवन में समृद्धि कितनी तेजी से आकर्षित होने लग जाएगी। आप महसूस करेंगे, कुछ ही समय में आप मुझे मैसेज करके बताएंगे कि देखिए दीदी आपने बोला था और आज हमने दिल से जब लोगों को दान करना थोड़ा थोड़ा 10 रुपए 15 रुपए 100 रुपए 50 रुपए इस तरह से भी आप छोटा दान भी कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप लाखों का ही दान करें, जरूरी नहीं है कि आप करोड़ों का ही दान करें। दान छोटा बड़ा कुछ नहीं होता, बस दिल से होना चाहिए, पूरे दिल से होना चाहिए और खुशी से भरकर होना चाहिए कि आपको किसी को देने के बाद ये महसूस हो कि आज मैंने कोई बहुत अच्छा काम किया है, आज मैंने किसी का पेट भरा है, आज मैंने किसी के साथ बहुत ही प्यारा काम किया है। बस इसी भावना के साथ बने रहिए मेरे चैनल ब्रह्मांड एक कल्पवृक्ष पर और मैं लेकर आती रहूंगी आपके लिए ऐसी ऐसी छोटी छोटी बातें जिससे आपका जीवन समृद्ध हो सके, सुरक्षित हो सके और प्रेम से भरा हुआ हो सके। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू ऑल ऑफ यू।